हेलो मेरे भाई, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों को एग्ज़ाम हॉल के अंदर मैथ्स को कम समय में किस तरीके से हल किया जाता है वह सारे तरीके आपको बताऊंगा। हर क्वेश्चंस को हल करने के कई तरीके होते हैं, जो सबसे बेस्ट होगा मैं आप लोगों को वही तरीका बताऊंगा। करंट में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं आप उनका सॉल्यूशन इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहें। चलो स्टार्ट करते हैं दिल्ली पुलिस का ये मॉक। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित को सरल कीजिए। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करते हैं ब्रैकेट को, लेकिन ब्रैकेट कहाँ पर है, ये रहा ब्रैकेट। अंडरलाइन भी ब्रैकेट में ही आती है। 5.09 में से जब मैं 0.76 माइनस करता हूँ तो कितना आ जाएगा आंसर भाई, सभी बताओ बच्चे। यह आ जाएगा 4.33। कितना आ जाएगा, 4.33। और ये माइनस किस में से करना, 9.91 में से माइनस करना है। अब मैं इसे 9.91 में से माइनस करता हूँ तब कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा भाई 5.58। कितना आ जाएगा, 5.58। ये आ जाएगा 5.58। और ये किस में ऐड हो जाएगा, 2.57 में ऐड हो जाएगा। जब मैं 2.57 और 5.58 को ऐड करता हूँ, 2.57 5.58 को ऐड करता हूँ तब कितना आ जाएगा भाई, 8 7 15 का 5 का 80 लेख, 5 5 10 11 के 81 लेख, 5 और 2 7 1 8। ये आ जाएगा 8.15। कितना आ जाएगा, 8.15। और इसमें क्या ऐड होगा, 2.06। 2.06 इसमें ऐड हो जाएगा भाई। अगर मैं 2.06 ऐड कर दूँ तो 8 2 10, ये हो जाएगा 10.21। और ये घटना किस में से, 12 में से। तो 12 में से 10.21 घटा, कितना आंसर आ जाएगा भाई, 1.79। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2, दो संख्या 5:7 के अनुपात में है, उनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 2835 है। संख्याओं का योग क्या है। आंसर जो भी होगा संख्याओं का योग होगा, अर्थात 5 + 7 12 का मल्टीपल होगा। पहला ऑप्शन 12 का मल्टीपल है, यस। दूसरा ऑप्शन 12 का मल्टीपल नहीं, तीसरा ऑप्शन 12 का मल्टीपल नहीं, चौथा ऑप्शन 12 का मल्टीपल नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, कोमल ने 2 डिवाइस बेचे तथा उसने प्रत्येक को 1982 में बेचा। यदि उसे पहले पर 6% का लाभ, दूसरे पर 6% की हानि हुई तो दोनों डिवाइस की कुल लागत कितनी है। टोटल डिवाइस कितने हैं, 2। एक डिवाइस किसने का, 1982 का उसने बेच दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत। अब एक को बेचा 106 पर, 6% लाभ पर अर्थात 106 का, दूसरे को 6% की हानि पर अर्थात 94 का। तो गुना 100%, 2 बार होगा क्योंकि 2 बार हम प्रोसेस कर रहे। ठीक है भाई, 2 से काट दो, कितनी बार, 47 बार। और 47 और 106 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1982 होगा, इससे पूरा कट जाएगा भाई। तो इसका आंसर आ जाएगा 10,000। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कामगार है और इसलिए किसी काम को बी से 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। एक साथ काम करते हुए वे इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी 2 बंदे हैं, जो ए की एफिशिएंसी है, कार्य करने की क्षमता, वो 3 गुना है बी की अपेक्षा। एफिशिएंसी का मतलब है कार्य करने की क्षमता। टाइम जस्ट इसका उल्टा होता है 1:3। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बी है वो 60 दिन कम ले रहा और बी कितने दिन कम ले रहा, 2 दिन। तो एक की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 60। सॉरी, एक की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 30। अगर एक की एफिशिएंसी 30 है तो काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो काम को पूरा करेगा कौन, एफिशिएंसी वाले। 3 और 1 अर्थात ऊपर गुणा कर दो, 3 गुना 1
यानी कि a गुना b, 19 से कर दो a प्लस बी अर्थात 3 और 1 4, इससे मल्टीप्लाई कर दो टाइम से। करो भाई, 2 से कट्टा 2 दूनी 4, 2 से कट्टा 15 और 15 × 45/2, और 45/2 का मतलब क्या होता है 22 सही 1/2 दिन। इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 144, 169, 196, 225 और 256 का औसत ज्ञात कीजिए। अगर इकाई अंक अलग अलग होते तो मैं इसे ऑप्शन से बना लेता, लेकिन यहाँ इकाई अंक सेम है, इसलिए मुझे इसे बेसिक से ही करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इन सबको ऐड करता हूँ, 144, 169, 196, 225 और 256, 100, 100, 100, 300 और 2 500, 5 और 2 7, 700 तो आ गई, प्लस 4 और 6 10, 10 और 9 19, 19 2 21, 21 5 26, 260 आ गए, 9 4 13, 13 6 19, 19 5 24, 24 6 30, 30 आ गए। तो 7 और 2 9, 960 और 30 990, 990 बटे संख्या कितनी है टोटल 5, तो 5 1 5, 5 9 45, 5 8 40, तो 198 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ये रहा फर्स्ट। कौन सा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 3 वर्ष में सोम की 2 गुनी हो जाती है। समान ब्याज दर पर धनराशि को सोम का 8 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे। देखो सोम की कितनी गुना हो रही, 2 गुना 3 वर्ष में, तो स्केलिंग फैक्टर कितना आ जाएगा 2 की पावर 3, क्योंकि 8 गुना करवा रहा, तो कितना टाइम लगेगा 3 गुना 3 अर्थात 9, तो 9 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक बेलनाकार टंकी की धारिता 14,168 मीटर क्यूब है और इसके आधार का व्यास 28 मीटर है, तो टंकी की गहराई ज्ञात कीजिए। बेलनाकार टंकी है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर का मान कितने दे रखा 28 मीटर व्यास है, तो आर हो जाएगा 14 गुणा 14 गुणा एच, जो हमें निकालना। और क्वेश्चन में क्या दे रखी, धारिता का आयतन दे रखा 14,168, 14,168 ये आयतन दे रखा, मुझे निकालना एच। तो मैं क्या करता हूँ, 7 से 14 काट दूँ 2 बार, 7 दूनी 14, कितनी बार कटेगा 2 बार, मैं से यहाँ से हटा देता हूँ, ये कटेगा 2 बार। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत। मैं सवाल को इकाई अंक से बनाऊंगा, मुझे चाहिए इकाई अंक 8, तो मुझे एच का क्या मान रखो जिससे इकाई अंक 8 बन जा, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, इकाई अंक 6, यहाँ इकाई अंक बनेगा 6, कितना बनेगा 6, तो मुझे यहाँ 3 रखना पड़ेगा, 36 18 जब तो इकाई अंक 8 बनेगा, तो 23 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, रमेश ने कुछ राशि 12% साधारण ब्याज पर, उतनी ही राशि 15% साधारण ब्याज पर प्रत्येक को 2 वर्षों के लिए उधार दिया। कुल ब्याज 675 था, तो मूल राशि कितनी थी, हमें बतानी 100% की वैल्यू। 675 कुल ब्याज है, टाइम सेम है 2 वर्ष, तो 15 + 12 27 का डबल 54, इतना ब्याज होगा गुना 100%। ठीक है, करो भाई, 9 से काट दो, 9 6 54, 9 से काट दे 9 से 63 और 9 5 45, 3 दूनी 6, 3 से काट दे 25, 2 से कट्टा कितनी बार 50 बार, और 25 पंजे 125, 1 0 लगा दो 1250, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, एक धनात्मक पूर्णांक को अभाज्य कहा जाता है यदि वह स्वयं और एक के अलावा किसी भी धनात्मक पूर्णांक से विभाज्य नहीं हो। मान लीजिए कि वह एक अभाज्य संख्या है जो 5 से बड़ी है। जब k स्क्वायर 19 को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, 5 से बड़ी अभाज्य संख्या लेनी, तो 5 से बड़ी अभाज्य संख्या आप 7 मान लो, तो 7 मान लो आप 7, तो 7 का स्क्वायर करो प्लस इसमें 19 ऐड करो और 12 से डिवाइड कर दो, तो 7 वर्ग 49 और 49 19 कितने हो भाई, 49 19 कितने बताओ, 49 19 कितने होते हैं, ये होते हैं 68, और जब मैं 68 को 12 से डिवाइड करूँगा 12 पंजे 60, तो शेषफल कितना आ जाएगा 8, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10,
एक संख्या को 30% घटा जाता है, फिर 40% बढ़ा जाता है, परिणामी संख्या को फिर से 5% बढ़ा जाता है, कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? 30% घटा दे, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10, घटने के बाद 7/10 बचा। 40% बढ़ा दिया, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, बढ़ाने के बाद 7/5। परिणामी संख्या को फिर से 5% बढ़ा दिया, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, बढ़ा दिया 21/20। तो 20×100 के सामने एक जीरो, इधर तो आ गया 1000, और 21×7 147 गुणा 7, 7×7 49, 7×4 14×7 98, 4 102, इधर आ गया 1029, 1029। तो कुल मिलाकर वृद्धि हुई कितनी हुई? 29 की। किस पे? 1000 पे गुणा 100%। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 29/10 का मतलब होता है 2.9% की वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 11। एक मीनार के शीर्ष पर अर्धगोलाकार गुंबद है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लगभग 363 पाई स्क्वायर फुट है। गुंबद का आयतन ज्ञात कीजिए। कोई मीनार है ये वाली, और इस पर एक अर्धगोलाकार बिठा रखा हमने गुंबद, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा लगभग। अर्धगोलाकार गुंबद का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होता है 3πr²। किसके बराबर है भाई? ये 363 पाई के बराबर है। पाई से पाई कटेगा, r² बराबर कितना आ जाएगा? 3×3, 3 से कटो, 3 दूनी 6, 3×3, और r का मान आएगा 11। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? गुंबद का आयतन निकालना, अर्धगोलाकार आयतन 2/3 पाई r³, तो 11×3 1331, ये निकालना। 1331 का डबल कितना हो भाई? 13 दूनी 2662, 2662 पाई बटे 3 है। जब इससे डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा? 887.3 पाई। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर, एक दुकानदार अपना सामान 30% की छूट पर बेचता है। 1190 विक्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। 1190 रुपये ये विक्रय मूल्य है। 30% की छूट दे रहे थे, बेच रहे कितने में? 70 में, और 100% की वैल्यू हमसे पूछिए। एक जीरो से एक जीरो काट दो भाई, 7 से कट गए, 7×7, 7×7 ये आ गया 170, और 170 की जब मैं 10 में मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा? 1700, और 1700 इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक स्कूल में 45% कर्मचारी महिला है। अगर 45% महिला है तो 55% कौन है? पुरुष है। तो रेशियो ले लो, 5:45, ऐसे ले लो, मेल फीमेल। सबसे पहले फीमेल और फिर मेल। 5×45 और 11×5 55, ये मेल फीमेल का रेशियो आ गया भाई। 80% महिला कर्मचारी और 60% पुरुष कर्मचारी स्नातकोत्तर हैं। स्कूल में गैर स्नातकोत्तर बताना मैं। देखो, स्नातकोत्तर अगर 80% महिला है तो गैर कितनी बचेगी? 20। इसी तरीके से अगर 60% पुरुष जो है स्नातकोत्तर है तो गैर कितने बचेंगे? 40। ठीक है, तो इस सवाल को आप चाहे तो डाइविएशन से कर लो, चाहे यहाँ से उससे कर लो, परसेंटेज ब्रेक मेथड से। मैं डाइविएशन से कर लेता हूँ। 9 दूनी 18 और 11 चौक 44, 180 प्लस 440, बांटना किस में? बटे 11 और 9 20, 20 में बांटना, तो कितना आगा? 0 की 0, 8 4 12 का 2 का हासिल 1, 4 1 5 1 6 बटे 20। 0 से 0 काट दो, 62 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा कितना आ जाएगा? 31%। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, 10,400 को पी क्यू आर के बीच में 1/2, 1/5, 1/6 के अनुपात में 3 हिस्सों में बांटा जाता है, तो क्यू का हिस्सा क्या होगा? सबसे पहले ये अनुपात में है, इसे सिंपल बना लो। सबसे पहले तो भाई इसे मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? इनका एलसीएम अर्थात 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई। तो पी क्यू आर 3 बनती हो जाएगी, पी क्यू आर
इनका अनुपात कितना आ जाएगा, 2 से 30 को डिवाइड करा 15, 5 अंग 30 और 6 पंजे 30। ये आ गया भाई पी क्यू आर का अनुपात है। क्वेश्चन में क्या पूछा, क्यों का हिस्सा कितना होगा, तो क्यों का हिस्सा होगा 6 यूनिट। तो ऐसा ऑप्शन पकड़ो जो 6 से कटता हो। पहला ऑप्शन 6 से नहीं कटता, दूसरा नहीं कटता, तीसरा नहीं कटता, चौथा ऑप्शन 6 से कट रहा भाई, काट के देख लियो। 6 चौक 24। ठीक है, अगर आप इसे बेसिक से बनाना चाहो, हम बेसिक से तो करते नहीं, अगर बेसिक से करेगा तो भाई एग्जाम में नंबर नहीं आने का। 10,400 रुपये है, टोटल वैल्यू कितनी है, 15 6 21 5 26 और गुणा 6, फिर भी हमें 6 से मल्टीप्लाई करनी। तो 26 चौका की कितना होता है 104, 26 चौका 104 और 400 की जब मैं 6 में मल्टीप्लाई करूँगा कितना आ जाएगा, 4 6 2400। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब भी 2400 या करने के बावजूद फिर भी 6 में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी भाई। क्वेश्चन नंबर 15, जिसान ने 40 मिनट के लिए 75 किलोमीटर की चाल से और 20 मिनट के लिए 60 किलोमीटर की चाल से यात्रा की। यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी कितनी है 40 के हिसाब से कितना का 0 4 पंजे 20 हासिल 2 4 7 2 2 30 प्लस 20 मिनट के हिसाब से कितना का 1200 में से 20 मिनट को और 40 मिनट को घंटे में कन्वर्ट नहीं करता, क्यों, क्योंकि मुझे बाद में मिनट से ही भाग करना, समय से ही भाग करना, तो मैं क्यों बदलूँ भाई। तो बटे 40 मिनट एक है और 20 मिनट एक है तो 60। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी ऊपर आ गई और समय नीचे आ गया 60 मिनट। तो ये हो जाएगा 4200 बटे 60, 0 से 0 काट दो, 6 7 42, तो 70 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि ये रहा। थैंक यू।